अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता स्वच्छ छवि को चाह रही है कि भ्रष्टाचारियों को चाह रही है, जो सामाजिक जो समाज को लूटने वाले हैं, जो गलत हैं, उनको चाह रही। जनता तो मूड बना चुकी है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि और रउआ देखत तनी मैच बॉक्स। अगर बिहार के बात कल जाए तो ये बेरा बिहार सुर्खी में ए से बा कि बिहार के जौन 4 गो विधानसभा बा ओइजा उपचुनाव होता आ बड़ा जोर शोर से होता। आ सबसे लम्हर ई बात बा कि आज तक ले बिहार में जौन भी चुनाव होत रहला उ राजद गठबंधन और महागठबंधन के बीच में होत रहला। एक तरह से कहीं तो इंडिया गठबंधन आ NDA गठबंधन के बीच में होत रहला। लेकिन ए बेरी के उपचुनाव ए से महत्वपूर्ण बा कि ए बेरी एगो तीसरा पार्टी जन सुराज एंट्री कैले बा आ उहो मजबूती के साथ एंट्री कैले बा। देश हो चाहे विदेश हो चाहे राज्य हो चाहे उ 4 गो उपचुनाव जहाँ होता ओइजा क्षेत्र बा ओइजा चुनाव में जन सुराज के काफ़ी चर्चा होता। तो यही के बीच में हमारे साथे मौजूद बने सिवान जिला के जन सुराज के जिला प्रवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह जी। तो आई यहाँ से जानल जाई कि जौन भी चुनाव हो रहल बा 4 गो उपचुनाव आ जन सुराज के का कुल भूमिका रही आ जन सुराज ओकरा बाद से यहाँ के युवा वर्ग खातिर चाहे बेरोजगारी खातिर कितना सोचता, कितना प्रयास करता। और ये लोगों के मन में है कि क्या जन सुराज इस बार जो आगामी 2025 में जो चुनाव होने हैं उसमें प्रशांत किशोर जी का दावा है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी जन सुराज? हाँ बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कहीं सोचना नहीं है। जन सुराज पूरे बिहार में घर घर जन जन तक मिलने का काम कर रही है और जन सुराज के जो संस्थापक सदस्य हैं, जो जन सुराज को चाहने वाले हैं, वो घर घर पहुंचकर लोगों को बता रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये इकलौता एक पार्टी है जन सुराज जो अकेले चुनाव लड़ेगी। ये किसी भी पार्टी से किसी से गठबंधन नहीं होगा। ये अकेले अपने दम पर और लोगों, चूंकि जन सुराज की दम क्या है? जन सुराज की दम बिहार की जनता है। ये बात है कि जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं तो इन 4 उपचुनावों में जन सुराज की स्थिति क्या रहेगी अगर वोट की नज़रिए से देखें? देखिए, चारों उपचुनाव में जन सुराज की स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जन सुराज के जितने संस्थापक सदस्य हैं, जो जन सुराज के चाहने वाले हैं, या प्रशांत किशोर जी का जो बिहार के विकास के लिए जो रोड मैप है, इस रोड मैप को पूरी जनता चाह रही है। और जनता आज 32 साल से जो त्रस्त है, बिहार में जो प्रगति नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, बिहार के जो युवा दूसरे राज्य में जा रहे हैं, पलायन की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति चरमरा गई है। आप देख रहे हैं कि क्राइम का स्तर भी बढ़ गया है। जिस युवा को पढ़ना चाहिए वह युवा आज क्राइम की ओर जा रहा है, शराब धंधे में लिप्त हो रहा है। इन सारी व्यवस्थाओं से जनता त्रस्त है। तो ये जो 4 सीट है, ये 4 सीट इस बात को साबित करेगी कि जनता किसको चाह रही है। बड़े बड़े दिग्गज 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जन सुराज ने एक स्वच्छ छवि को उतारा है। अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता स्वच्छ छवि को चाह रही है कि भ्रष्टाचारियों को चाह रही है, जो सामाजिक जो समाज को लूटने वाले हैं, जो गलत हैं, उनको जा रही।
जनता तो मूड बना चुकी है, जनता ये विकल्प खोज रही थी कि कोई अच्छा स्वच्छ छवि हमें मिले, और यहाँ पर स्वच्छ छवि मिला है। जन सुराज ने स्वच्छ छवि को डाला है, जन सुराज ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया है उनकी स्वच्छ छवि है, और जनता उनके पक्ष में खड़ी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी सत्ता में तो आधे 10 मिनट के अंदर में शराबबंदी हटा देंगे। तो प्रश्न ये है कि शराबबंदी हटाकर आप कैसा विकास करना चाहते हैं, किस तरह विकास? देखिए बिल्कुल प्रशांत जी ने जिस बात को कहा ये सारी जनता समझ रही है। यहाँ तक कि एक मैं प्रसंग आपको बता दूं कि जो लोग चरवाहे हैं वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, वो लोग काफ़ी त्रस्त थे। एक बार मैं मीटिंग में गया था, वहाँ पर लोगों ने बताया कि जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं कि शराबबंदी का नियम तो लग गया, बंद कहाँ है? पहले जो शराब किसी भट्टी में मिला करती थी, अब तो शराब घर घर बिक रही है, और इस शराब के धंधे में टीनेजर लगे हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई लगा है तो टीनेजर लगा है। 9 और 10वीं वर्ग के विद्यार्थी इसमें लगे हैं, जिसका मैं प्रत्यक्ष तौर से मैं देखा कि कितने लड़के जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपने बैग में राजस्व की भी बात कर रहे थे कि राजस्व की बात बिल्कुल कर रहे थे, और 20,000 करोड़ रुपए की जो नुकसान हो रही है, तो क्या कह रहे हैं कि भाई इस पैसा को हम शिक्षा में लगा देंगे, और जब इस पैसा को शिक्षा में लगा देंगे तो बिहार में ऐसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा, जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी रुक जाएगा, लोग रोजगार की तरह चले जाएंगे। 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं प्रशांत किशोर ने, उसमें से अभी 4 सीट में ही 2 सीटों पर प्रत्याशी चेंज करना पड़ा। तो क्या जन सुराज में खटापटक उठापटक अभी से दिखाई दे रहा है? देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है। जब बड़ा परिवार रहता है तो उसमें विचार विमर्श किया जाता है, तो उस विचार विमर्श में तो थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है, लेकिन जो 2 प्रत्याशी को बदला गया उसमें कहीं पर दिक्कत नहीं। एक तो जो श्री कृष्ण सिंह थे तो उनमें टेक्निकल दिक्कत आ गया, और प्रोफेसर साहब चूँकि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी तो बदला नहीं गया, किसी को बदला नहीं गया। कृष्ण सिंह ने ही प्रस्ताव दिया और प्रोफेसर साहब ने ही प्रस्ताव दिया कि इनको रख लिया जाए चूँकि मेरा उम्र हो गया। तो इसमें परिवार की न बात है, इसमें कहीं पर कोई दुराव नहीं रहा, और सारी बातें जो हुई वो दोनों प्रत्याशियों के कहने से हुई है, और उसमें जितने भी संस्थापक सदस्य जन सुराज के हैं सारे लोगों ने अपना विचार देकर चयन किया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर जी जब भी बोलते हैं किसी भी स्तर से तो देखा जाता है कि वो खास करके रोजगार और शिक्षा के बारे में बोलते हैं। तो बिहार में काफ़ी बेरोजगारी है, तो क्या रोजगार का क्या प्लान है जन सुराज का बिहार में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि रोजगार का यहाँ पर अवसर ही जो 32 साल से सरकार है वो नहीं दे पा रही है। अगर रोजगार सृजन कर दिया जाए तो रोजगार का तो बहुत स्कोप हमारे यहाँ है। कृषि को ही मान ले तो प्रशांत किशोर जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि कृषि को हम व्यावसायिक कृषि कर देंगे, तो क्या उससे रोजगार नहीं होगा? उससे भी तो रोजगार होगा, और सबसे ज़्यादा अगर पैसा आता है तो उससे आता है। उसके बाद है कि जो युवा दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, वहाँ हम रोजगार का साधन कर दें, हर जिले में कर दें, हर प्रखंड में कर दें, तो 10,000 20,000 नौकरी के लिए जो लोग जा रहे हैं वो दूसरे जगह नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जन सुराज ये चाह रही है कि मैं युवाओं को दक्ष करूँ, स्किल्ड करूँ। जब युवा दक्ष हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, तो अपने यहाँ ही उसको रोज़गार मिल जाएगा। आज जब रोज़गार मिल जाएगा तो फिर जो सामाजिक जो समाज में आप देख रहे हैं कि जो स्तर क्राइम का बढ़ा है, ये भी
बेरोजगारी के चलते। जो लड़का रोजगार में है वो गलत काम नहीं कर रहा। अच्छा, आखिर में 4 उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, तो यहाँ सीवान में दूर है निश्चित तौर पर, लेकिन सीवान के युवाओं से क्या अपील करें? देखिए, सिवान दूर भले है, लेकिन सिवान के सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, सैकड़ों लोग पहुँचे हैं। और सिवान के जितने युवा वर्ग है जो जन सुराज में आस्था रखता है, जो जन सुराज से जुड़ा हुआ है, वह फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ के मतदाताओं को भी अपनी बात को कह रहा है, लोगों से जोड़ रहा है। और सिवान के युवाओं में काफ़ी एनर्जी है। यहाँ के पूरे युवा जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं और चारों विधानसभा में फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। और सैकड़ों तो यहाँ से गए हैं, वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। तो सिवान पीछे नहीं है। परिचय बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह हुआ, जन सुराज के